Hello viewers, welcome to my channel. I am Aisha, your maths teacher, and today I am going to start of chapter number 1 of class 10th NCERT maths book, and the title of chapter number 1 is real numbers. So student, as you know, the title of your chapter number 1 is real numbers. So basically real number से ही related ये chapter है. तो हम नंबर्स के बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज करेंगे. तो हम ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को. तो इंट्रोडक्शन ऐसा हम हर चैप्टर की स्टार्टिंग और एक्सरसाइज की स्टार्टिंग पे इंट्रोडक्शन पार्ट पहले अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम देन आफ्टर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो जैसे कि रियल नंबर्स, जैसे नंबर्स हैं, तो नंबर्स में हम सबसे पहले नंबर्स, जैसे कि हम लोग बचपन से ही नंबर्स काउंट करते आ रहे हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें आप लोगों का नेचुरल नंबर. सबसे पहला टॉपिक होता है नेचुरल नंबर, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो. किसी भी चीज़ को काउंट करने की ज़रूरत आपके नेचुरल नंबर से पड़ती है. नेचुरल नंबर आप लोगों ने 7th 8th 9th 9th तक आप लोगों ने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है. तो ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है. और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ये आप लोगों को पता ही है कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. देन सेकेंड है होल नंबर. तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि होल नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर्स में सपोज आपके पास फोर पेन है और आपसे किसी ने बोला कि 4 पेन आप अपने फ्रेंड को दे दो. तो 4 पेन आपने अपने फ्रेंड को दे दिए. तो फिर आपके पास कितने पेन बचे? तो आप बोलोगे इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स आप बोलोगे 0 पेन बचे. तो 0 और आगे 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 100 1000, तो इन सब में आपका 0 का यूज़ है. तो आपको ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को भी ऐड करना पड़ा, इसलिए ज़ीरो होल नंबर. ज़ीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको होल नंबर में कंसिडर किया गया. होल का मतलब होता है संपूर्ण, हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण, मतलब पूरा, ठीक है. तो इसका कभी मैं और इंट्रो पार्ट बताऊंगी, तब 0 और 1 का कॉन्सेप्ट बताऊंगी. अभी मैं आप लोगों को रियल नंबर्स चैप्टर बता रही हूँ. तो आप अभी ये देखिए, तो 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर. तो आप ये लिख सकते हैं. तो और 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं. ओके स्टूडेंट. देन आफ्टर थर्ड नंबर है आपका इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अब सपोज आपका ये होल नंबर है. होल नंबर में अगर हम प्लस करते हैं, जैसे 1 + 2 तो आता है 3, एक अनदर नेचुरल नंबर, ठीक है. और 2 + 3 अनदर 5, अनदर नेचुरल नंबर. लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्शन की अगर बात करें, हम एडिशन की तो बात हो गई कि किन्हीं भी दो नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा. इसी तरह हम अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा. इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 आया. 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 आया, ठीक है. 2 में से अगर हम -1 करते हैं तो 1 आता है हमारे पास. और अगर हम 1 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास माइनस नेगेटिव की वैल्यू आती है. 1 में से अगर हम ये प्लस का 1 है और -2 करें तो नेगेटिव इंटीजर्स आता है, नेगेटिव. तो ये कहाँ पे लाए होगा? तो सारे जो ये नेगेटिव इंटीजर्स है, नंबर लाइन आप लोगों ने देखा है, नंबर लाइन, जैसे कि सपोज ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे मिडिल में 0 होता है, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं. आप लोगों को पता है इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं एंड अप टू सो ऑन. और सेम इस तरफ लेफ्ट की तरफ आपके नेगेटिव वैल्यू होती हैं इधर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ अप टू प्लस इन्फिनिटी. तो फिर ये सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं,
तो इनको ही, इन सब के कॉम्बिनेशन को ही इंटीजर्स बोलते हैं। जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स हम लिख सकते हैं वो सारे ही इंटीजर्स होते हैं। मैं मीन्स टू से नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो मीन्स टू से होल नंबर, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं होल नंबर, प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स आप इन्हें ये बोल सकते हैं नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इधर के जितने भी इंटीजर्स होते हैं अप टू इन्फिनिटी, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 ये तो आपका नेचुरल नंबर बन गया, और ज़ीरो को इंक्लूड किया तो ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर आपका होल नंबर बन गया। तो इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने सारे इंटीजर्स भी इसके साथ ले लिए, इंटीजर्स प्लस ज़ीरो प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो ये आपका नेगेटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर, तो ये आपका इंटीजर बन गया, और जिसे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हाँ, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव वैल्यू है ना ही नेगेटिव वैल्यू है। ज़ीरो इसमें ना ही इसमें इंक्लूड होगा ना ही इसमें इंक्लूड होगा। ज़ीरो को ना हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे ना ही नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में इंटीजर को इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको इस तरह से -1 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस ज़ीरो और एंड प्लस 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी ये आपका नेचुरल नंबर है, ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया, होल नंबर हुआ, और -1 टू इन्फिनिटी ये मिलके तीनों मिलके आपके इंटीजर्स हुए। इन शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं कि नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अवर इंटीजर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जैसे कि वर्ड रेशियो से ही निकल के आया, आप लोगों को दिख रहा है रेशियो मीन्स टू से इसका मतलब ही है कि इसको डिवीज़न करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सपोज कि नहीं दो नंबर, अभी मैंने पॉजिटिव बताया नेगेटिव बताया, अगर हम किसी दो नेचुरल या होल नंबर का डिवाइड करते हैं, किसी भी दो नेचुरल या होल नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो चलिए पहले आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं। सपोज आपके पास ये सर्कल है, सर्कल है, तो आप इसकी वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप 1 लिख दोगे। ठीक है, ये वन सर्कल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है 1। अब मैंने इसको ऐसे हाफ कर दिया, 20 से हाफ कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। ठीक है ना, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2 है ना, 1/2 तो लिखेंगे। अब सपोज इसी नंबर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब क्या लिखेंगे आप 1/4 1/4 1/4 1/4, ऐसे ही एक और मैंने सर्कल बनाया और इसे 6 पार्ट में ऐसे ही डिवाइड कर दिया। मीन्स टू से कहने का कि ये जो डिविजिबल है, सपोज ये नंबर लाइन जो है, ये नंबर लाइन है हमारी, तो इसमें ये मिडिल में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर लाई करते हैं आप लोगों के। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे नंबर लाई करते हैं। तो अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है 1/2 1/4 1/6, जितने भी पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये सारे जो डिवाइडेड में मतलब 1/6 1/4 1/2 है, तो ये भी नंबर लाइन पे ही लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे -1/2 माइनस, जितने भी पार्ट में आप यहाँ 0 से 1 को डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे और ये भी नंबर लाइन में ही लाई करेंगे। तो इनको हम कहाँ पे मतलब इसको किस में कैटेगराइज करेंगे, तो ये हमारा रैशनल नंबर में आता है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि अगर हम P/Q के फॉर्म में, रैशनल नंबर दोज नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, एंड P एंड Q, जो P और Q है belongs to integers and Q does not equal to 0। इन शॉर्ट फॉर्म आप ये लिख सकते हैं, P/Q जो है, P और Q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए
और जो इसका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर इसे कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं बिकॉज क्यू फॉर कोशेंट, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक सर्कल एक ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। तो रफली स्केच है, आप लोग बस इसको समझिएगा। जैसे कि ये आपका नेचुरल नंबर है, ये यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर में ही होल नंबर लाई करता है। नेचुरल नंबर और होल मतलब इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर होता है। फिर उसके ऊपर इंटीजर्स, ये आपका इंटीजर्स है। ओके, फिर इंटीजर्स के अंदर रैशनल नंबर आते हैं। आप इसे आर, वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यू से ही डिनोट करते हैं, पर मैं आर एज मतलब बताने के लिए मैं लिख दे रही हूँ। और उसके बाद ये लाइन आती है इरेशनल नंबर की। मैं इसे अभी समझाती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये इरेशनल नंबर की होती है, सॉरी, ओके। इंटीजर को हम कैपिटल आई से डिनोट नहीं करते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, कैपिटल आई से ना यहाँ पे नहीं डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। आई से हम इरेशनल डिनोट करते हैं, आई से हमारा इरेशनल है, बाय मिस्टेक मैंने आई बोल दिया था। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं एंड जो ये है आई से हम इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देन आफ्टर अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हम यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, ऊपर से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, पर नीचे के से ऊपर की तरफ हम नहीं जा सकते। हम ये बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर में नेचुरल नंबर लाई करता है, बट ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर में होल नंबर होता है। मीन्स टू से हम यहाँ से, जैसे नेचुरल नंबर, यहाँ से हम बाहर की तरफ जा सकते हैं, बट बाहर से हम अंदर की तरफ नहीं आ सकते। ये नहीं कह सकते कि सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, पर ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे एंड सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होंगे। इरेशनल का एक अलग केस है, वो मैं अभी समझाती हूँ आपको। इतना समझ में आ गया होगा कि मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी होता है। अब इसी तरह होल नंबर में इंटीजर्स होता, सॉरी, होल नंबर सारे इंटीजर्स होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, पर सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि सारे इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि होल नंबर में नहीं होते हैं। ओके, देन सारे ही जो इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, पर सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक। अब इरेशनल नंबर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए आप लोग, इरेशनल नंबर, नेक्स्ट है पॉइंट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जस्ट रैशनल नंबर का इसका अपोजिट है, जस्ट रैशनल नंबर का, कि दोज नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसको मैं एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाती हूँ कि जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लाइक इसके 3 और मोर देन 3 पैटर्न होते हैं। मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। जैसे सपोज दैट √1, √2, ये नंबर्स होते हैं, √3, √4, √5, ठीक है। तो √1 को हम लिख सकते हैं, √1 को हम लिख सकते हैं √1 × 1, यानी कि इसको 1 को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट स्क्वायर है। √2, आप √2 को कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं है, इसे बाहर तो आप नहीं ले सकते हो, इसको किसी भी, इसका जब 2 नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो एक बाहर होगा, तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ना ही √3 कंप्लीट स्क्वायर है। हाँ, √4 है, हम 2 × 2 कर सकते हैं, तो हमारा 2 आता है, ठीक। तो ये हम नहीं लेंगे, ये तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर है। बट √2, √3, इसी तरह √2, √3, √5, इसी तरह √7,
9 तो होता है 3 का, √11, ये सारे जो पैटर्न होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक, पहला पैटर्न जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, जो कंप्लीट स्क्वायर, विच नंबर दैट कैन नॉट बी कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज इरेशनल नंबर, ये फर्स्ट पैटर्न है। सेकंड नंबर होता है पाई, हमारी पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, बट पाई इज नॉट अ इरेशनल नंबर। एंड थर्ड होता है, आप लोगों ने ऐसे नंबर देखे होंगे 0.01, 001, 00, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, या फिर ये 1 की जगह पे 0.04, 004, 0004 ऐसे करके इन पैटर्न पे फॉलो करते हैं, तो ये भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगराइज में आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो फिर हाँ, इरेशनल नंबर हो गया आपका। अब रियल नंबर, जो कि आपके चैप्टर का नेम है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऑल रैशनल, आप इसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ऑल रैशनल प्लस इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल रैशनल प्लस इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर आप इस तरह से बोल सकते हो कि जितने भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मीन्स टू से सारे ही नंबर का कलेक्शन रियल नंबर होता है। हम अपने लाइफ में जितने भी नंबर का यूज़ करते हैं वो सारा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो आपका ये रियल नंबर हो गया है। अब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी थ्योरम नंबर 1 है, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये पढ़ाया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।